दोस्तों नमस्कार, मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर राजनीति गर्म है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि लोग पीना छोड़ दे तो शराबबंदी कर दी जाएगी, तो दूसरे तरफ पूरी विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है कि जब वादा पूरा करना नहीं था तो वादा किया क्यों। लेकिन सवाल उस वादे को पूरा करने का नहीं है, सवाल तो इस राजनीति का है। तो क्या हम यह मान ले कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समझ चुके हैं कि शराबबंदी न तो भारतीय जनता पार्टी करने वाली है और न ही आम आदमी पार्टी करने वाली है, इसीलिए उन्होंने बेबाकी से यह बात रख दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब शराबबंदी को लेकर समिति बनाई गई, उस समिति की रिपोर्ट आने के पहले या उस समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर यह बात क्यों कही। यह तोहफा हो सकता है, हमने कल भी बताया, शराब प्रेमियों के लिए, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने कांग्रेस को शराबबंदी के नाम पर वोट दिया। हमने इस मामले में विशेषज्ञ HR रहे RD शर्मा जी से बात की, उन्होंने क्या कहा, पहले उनकी बात सुन लीजिए। शराबबंदी को लेकर भूपेश सरकार ने जिस तरह की बयानबाजी की है कि पब्लिक पीना बंद कर दे तो हम बंद कर देंगे, उसे लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणा की हम शराबबंदी करेंगे, ये महज वोट लेने के लिए करा गया है। और सच्चाई ये है कि शराब को बंद करना एक बड़ी असंभव सी चीज़ है। क्योंकि एक सरकार का बहुत बड़ा आय का स्रोत होती है। सबसे पहले गुजरात में हुई देश में, ठीक है, तो वहाँ भी बाहर की जो सीमांत प्रदेश है वहाँ से स्मगलिंग हो जाती है। उसके बाद आंध्रा में हुई NTR के टाइम में, वो भी फेलियर हो गई। उसके बाद हरियाणा में हुई, वो भी फेलियर हो गई। अभी जो बिहार में चल रही है, तो आए दिन जहरीली शराब से पीने के मामले आते हैं। एक आज भी आप बिहार में जाएं तो जो पहले शराब की बोतल 1000 रुपये की मिलती थी, अब वो आपको 1500 रुपये की घर पे लाके दे जाएगा। वो तो वो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता था, अब वो बिचौलियों की जेब में जाता है। उसमें विभिन्न सरकारी विभागों के लोग भी उसमें पहुंचाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। तो बढ़िया ये होगा कि या तो शराब की दुकानें कम की जाएं, तो आदमी दूर जाने में थोड़ा सा वो चेक हुआ एकदम नहीं जा पाएगा। शराबों की दुकानों की संख्या कम की जाए, या एक कोटा सिस्टम कोई लाया जाए कि आपको जैसे राशनिंग है तो महीने में इतना चावल मिलता है तो इतनी ही शराब आपको मिलेगी। जीरो करने के नुकसान बहुत हैं, फायदे उतने नहीं हैं। तो शराब को लेकर सरकार की भूमिका क्या होती है, कैसे होती है, यह आपने शर्मा जी के हवाले से सुनने। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे जी से बात की, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कटघरे में लिया है। सरकार को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राकेश चौबे से हमारी बातचीत जो हुई वह देख लें। देखिए, जो छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिक्रिया आ रही है और जो बयान आया है, उसमें मेरे को यही कहना है कि सबसे पहली बात, सरकार बनने के पहले इनकी घोषणा पत्र में ये मुख्य बिंदुओं पर थी कि शराबबंदी करेंगे, हमारी सरकार आएगी। ये महिलाओं से जो है इन्होंने वो आश्वासन लेके वोट की राजनीति जो वोट पाए, उस पर एक तरीके से आघात है। और वो मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ छल होगा। क्या सिर्फ वादा किया है इसलिए शराबबंदी होनी चाहिए? देखिए, शराबबंदी एक राजस्व का बहुत बड़ा किसी स्टेट का वो है स्रोत है, और इस स्रोत को अगर रोका जाएगा तो इससे राज्य की जो हानि होगी और विकास में बहुत पीछे हो जाएंगे।
नहीं तो क्या शराबबंदी छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये देखिए, ये तो काम सरकार का है। सरकार जो है चाह रही थी कि शराबबंदी हो ना हो, ये लेके योजना सामने आई थी पब्लिक के सामने। अब सरकार खुद बोल रही कि ये शराब पीना छोड़ दे, समाज के ऊपर ही छोड़ दिए तो समाज, इसका जवाब समाज से ही आएगा जब भी आएगा। नहीं, जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है, गुजरात और बिहार, वहां न केवल शराब मिलती है बल्कि शराब प्रेमी जो होते हैं वो गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं नशे के लिए, और जहरीली शराब पीने से मौत के भी मामले होते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए इन परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, इन परिस्थितियों को देखते हुए शराबबंदी तो मैं चाहता हूं कि कोई भी प्रदेश में नहीं होना चाहिए। उसको रोकने का कोई एक तरीका उनके पास रोड मैप लेके आना चाहिए, कैसे रोका जाए, कम किया जाए। लोगों को पीने के जगह में जो है, जहां गली कुचों में शराब की दुकान है और बिस्लरियां है बड़ी बड़ी, यहाँ पे उनको बंद कर देंगे तो रोजगार आएगा कैसे, और लोगों को पैसा मतलब राजस्व का कैसा स्रोत बढ़ेगा? स्रोत तो बढ़ाना है ना पब्लिक को, पब्लिक का विकास तभी तो होगी ना। तो क्या शराब दुकानें आप चाहते हैं कि कम हो? देखिए, शराब दुकानें का जो है एक क्राइटेरिया रोड में सरकार लेके आए कि उसको कैसे कम किया जाए लोगों के बीच में पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए एक मापदंड बनाए कि कैसे पहुंचे लोगों के पास। जैसे कई जगहों को बहुत हमने सुना है और देखा भी है कि बोले कहीं लाइसेंस जारी कर दिए, कोई पर्ची जारी कर दिए, उसके थ्रू चालू हो जाता है, कोटा एक फिक्स हो जाता है कि आपको इतने कोटे के बाद आपको शराब नहीं मिलेगी। तो ऐसा अगर कोटा अगर मिलना चालू हुआ, देखिए इससे खाली बंद करने से ये नहीं होगा समस्या, इससे जो माफिया राज है, माफिया एक तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो माफिया जब डेवलप हो जाएगी तो उस स्टेट में कई तरह के अपराध भी बढ़ेंगे। उस अपराध को रोक पाने के लिए न समाज आगे आ सकता है न सरकार कुछ कर पाएगी, क्योंकि उनको रोकने का इतना आसान ये नहीं है। तो इसलिए सरकार जो चला रही व्यवस्था उसी के अंदर उस ढांचे को वो करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो क्या भूपेश सरकार की जो कमाई जो है वो वैध तरीके से, और वैध तरीके से ये माना जाता है कि दोनों तरह से सरकार और उससे जुड़े लोगों की है, तो क्या सिर्फ अवैध कमाई की वजह से भूपेश सरकार शराबबंदी से पीछे हट रही है? देखिए, वैध अवैध तो जो जांच एजेंसी वो बता सकता, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं। मेरा कहने का मतलब जो है, सरकार के सामने जो है सबसे पहला मापदंड ये है कि शराब रोकने की बात अगर कहे थे घोषणा पत्र में, उसको लागू करने के लिए कोई ऐसा कोई सर्वे, ऐसा कोई निर्णय, ऐसा कोई रिपोर्ट आया, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, पब्लिक के पास बताना चाहिए कि ऐसा रिपोर्ट आया है जिससे हम रोक रहे हैं या नहीं रोक पा रहे हैं, वो बताना पड़ेगा ना। यानी जो समिति भूपेश सरकार ने बनाई थी, हाँ, उसको रिपोर्ट आना चाहिए पब्लिक में। तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से राजनीति गर्म है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया को लेकर जिस तरीके से हैरानी जताई जा रही है, अब तो एक बात तय है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कम से कम इस चुनावी साल में तो नहीं होनी है। देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है। धन्यवाद।